शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 1000 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं शमस मलिक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं टीपू सुल्तान के मतलब, जो बड़े बहादुर और निडर मुस्लिम लीडर थे। जैसे कि हमारी सीरीज़ स्टार्ट है जिसका नाम हमारे हीरो है, तो ये भी हमारे अजीम हीरो थे। तो आज हमने सोचा कि चलें इस टॉपिक पे बात करते हैं। चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बताएं आपको कि टीपू सुल्तान 1750 ईस्वी में मैसूर के शहर में पैदा हुए। उस वक्त वहाँ के हुक्मरान आपके वालिद हैदर अली थे, जिनका लक़ब शेर मैसूर था। शेर मैसूर के नाम से आपको याद किया जाता था। इसके अलावा टीपू सुल्तान का पूरा नाम फ़तेह अली टीपू था, लेकिन वो तारीख़ में टीपू सुल्तान के नाम से मशहूर हुए। आपकी शहरियत सल्तनत मैसूर थी जो आपके वालिद ने कायम की थी। इसके अलावा आप 1782 ईस्वी में, उस वक्त जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ, बरसर इक़्तिदार आए और अपने वफ़ात के वक़्त तक आप इक़्तिदार पर विराजमान रहे। आप ओहदे के लिहाज से जर्नल थे और आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, जिनमें एंग्लो मैसूर की जंगें थीं जो ज़्यादा मशहूर हैं। इसके अलावा ये 4 जंगें लड़ी गई हैं। ये 4 जंगें आपके वालिद की जो सल्तनत थी, सल्तनत खुदादाद मैसूर, उसके और ईस्ट इंडिया कंपनी के माबैन लड़ी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बरसगीर में तजारत की गर्ज से आई थी, लेकिन बाद में करते करते उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी रियासत पर, न सिर्फ टीपू सुल्तान के वालिद की रियासत पर बल्कि पूरे बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया। 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने अमली ज़िंदगी में कदम रखा। आपके सर पर ज़िम्मेदारियाँ आयद हुईं, सफारती और फ़ौजी अख्तियारात आपको सौंपे गए। इसके अलावा आपकी बहादुरी बहुत ज़्यादा मशहूर थी, जिसकी वजह से दूसरी कौमें, जिनमें ख़ासकर अंग्रेज़ तो पहले ही आपके दुश्मन थे और आपसे ख़ाइफ थे, इसके अलावा मरहटे और दूसरे निज़ाम हैदराबाद भी आपसे ख़ाइफ होने लगे। आपका खौफ उन तक पहुँचने लगा, तो उन्होंने आपसे निजात हासिल करने का कोई ज़रिया ढूंढना चाहा। यही वजह थी कि वो अंग्रेज़ के साथ मिल गए और अपना इत्तेहाद अंग्रेज़ के साथ कर लिया। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान फ़िलहाल अकेले थे, लेकिन उनका एक कौल जो बहुत मशहूर हुआ वो ये था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 1000 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। इसके अलावा जो मैसूर की जंगें लड़ी गई हैं, जो टोटल 4 लड़ी गई थीं, उसमें आपने हिस्सा लिया। आपके वालिद साहब भी दूसरी मैसूर की जंग में मारे गए और आप भी चौथी मैसूर की जंग में शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। तो चलें चौथी मैसूर की जंग के मतलब बात करते हैं, जो बहुत मशहूर है। अगरचे इसमें मैसूर की सल्तनत के टुकड़े हुए थे और टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई थी, और फिर भी ये जंग बहुत ज़्यादा मशहूर हुई और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत समझी जाती है, क्योंकि टीपू सुल्तान ने इस जंग में डट कर अंग्रेज़ों और मरहटों वगैरह का मुकाबला किया था। सबसे पहले आपको बताएं कि तीसरी मैसूर की जंग में टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई थी, जिसकी वजह से आप पर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया था। आपने काफ़ी ज़्यादा इलाके खो दिए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस आप पर आयद हुए और पाबंदियाँ भी लग गई थीं। माशियत ज़वाल की तरफ गामज़न थी। इस दौर में आपने अपने किसी इत्तेहादी को ढूंढना तलाश किया। कुछ टाइम की जदोजहद के बाद आपको फ़्रांस की सल्तनत में कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपके साथ इत्तेहाद किया, चूँकि वो भी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ थे।
तो उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाया और अंग्रेज़ के खिलाफ महाज आराई शुरू की। इसके बाद जब चौथी जंग शुरू हुई तो वो सरंगापट्टम के किले में लड़ी गई। सुल्तान जो हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान थे, उन्होंने किला बंद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। ये बहुत दिनों तक ये जंग जारी रही। बहुत सारे अंग्रेज़ इस जंग में वासिल जहन्नम हुए और बहुत सारे मुसलमानों ने भी अपने खून की कुर्बानी दी। लेकिन जब इन वक्त पर दो मुसलमानों की सफ़ में दो ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सुल्तान के साथ गद्दारी की, उनमें एक नाम मीर सादक का भी था। मीर सादक ने सुल्तान की पीठ में छुरा घोंपा और अंदरून खाना अंग्रेज़ से साज़बाज़ की, जिसकी वजह से मुसलमान जीती हुई जंग हारे। न सिर्फ जंग हारे बल्कि अपनी सल्तनत को भी खोना पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। इन तमाम हालात में अंग्रेज़ ने पूरा फ़ायदा उठाया। मीर सादक ने अंग्रेज़ों को किले का नक्शा था जो जंग के दौरान इस्तेमाल होना था वो फराहम किया, जिसकी वजह से वो किले पर चढ़ाई करने में आसान रहे और मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये बात भी सच है कि अंग्रेज़ भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि वो तकरीबन जंग हार चुके थे। अगर इन वक्त पर ये दो मुसलमानों के सफ़ में खड़े गद्दार सुल्तान की पीठ में छुरा ना घोंपते तो अंग्रेज़ के लिए ये जंग जीतना कोई आसान ना था। इस जंग में मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये किला भी मुसलमानों के हाथ से चला गया। सल्तनत खुदादाद इस मुमलिकत मैसूर भी मुसलमानों के हाथ से निकल गई। इसके अलावा मुसलमानों की जो ज़मीन थी वो भी, और मुसलमानों के जो सुल्तान थे टीपू सुल्तान, वो भी अल्लाह को प्यारे हुए। ये एक बहुत बुरा लम्हा था। एक तरफ मुसलमान जो कि इस जंग में हार चुके थे, दूसरी तरफ अंग्रेज़ जश्न मना रहे थे और गद्दारों में इनाम बांटे जा रहे थे। फ्रांसीसी अफसर ने जो कि आपके इत्तेहादी थे मशवरा दिया आपको कि आप पीछे हट जाएं या आप राय फरार अख्तियार करें, हम जंग को संभाल लेंगे। लेकिन आपने जवांमर्दी, हिम्मत और बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। आपने किले के दरवाज़े पर लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर लड़े, आखिरी दम तक दुश्मन का मुकाबला किया और अपने खून से भी अपनी सल्तनत की हिफाजत की। वो सल्तनत जो आपके वालिद ने कायम की थी और उसको संभालने की ज़िम्मेदारी आप पर थी। आपकी शहादत के बाद आपको उधर ही दफनाया गया, पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ आपको सुपुर्द हक़ किया गया। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।